जनरल मलिक, एलएसी का नेचर एलओसी से अलग आपने अभी समझाया, लेकिन एलएसी पर ये न पहली बार है ना आखिरी बार है कि चाइना इस तरह की चीजें कर रहा है। क्या हम समझ सकते हैं कि कोई रेजोल्यूशन है? क्योंकि अगर एक्चुअल कंट्रोल की बात आ जाती है तो हमेशा परसेप्शन की लड़ाई में उलझे ही रहेंगे और बार बार इस तरह की परिस्थितियां आएंगी। क्या आपको कोई सोल्यूशन दिखता है? लगातार बातचीत चल ही रही है, आज भी बातचीत होनी है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन कैसे है इसका? देखिए, जब तक हम बाउंड्री अपनी दोनों देश आपस में मिलकर और उसको फाइनलाइज नहीं करते हैं, तब तक हम लोगों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो एक दूसरे का परसेप्शन है उसको ठीक करना होगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर दोनों देशों ने 1990s में कुछ जगह ऐसे दोनों ने समझी थी कि जहां पर जो डिस्प्यूटेड एरिया है और जिसके ऊपर के हम लोगों का और उनका विचार अलग अलग है, तब से लेकर अब तक कुछ और भी बढ़ गई हैं। जो इलाका है पेंगोंग त्सो के नॉर्थ में, जहां पर फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक जो झगड़े हुए हैं, उसमें गुत्थम गुत्था भी हुई है, तो वो भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है। लद्दाख के एरिया में मैं समझता हूँ कि कोई 12 या 13 ऐसे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को वहां पर जो है इस चीज को देखना चाहिए, मिलिट्री कमांडर्स को, कि यहाँ पर हम आपस में नहीं भिड़े। पिछले कई सालों से हम ऐसे ज्यादा भिड़ रहे हैं, तो उसको रोकना चाहिए। और मैं आपको उदाहरण के यही इलाका बताता हूँ कि हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं फिंगर 8 तक और वो लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं फिंगर 4 तक। तो ऐसे में हम लोगों को कोई समझना चाहिए कि आपस में पेट्रोल जो है वो भिड़े नहीं। ये इलाका डिस्प्यूटेड है और इसको हम किसी तरीके से नक्शे के ऊपर मार्क कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम आपस में यहाँ पर पेट्रोल जाएंगे भी सही तो आपस में भिड़ेंगे नहीं। जो गलवान का एरिया है, गलवान रिवर का जो एरिया है, उसमें तो क्लियरली इस बार चाइना की जो फोर्सेस हैं उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया है और वो इलाका, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रही है अभी तक। तो वहां से तो उनको हर हालत में पीछे हटना चाहिए और हटना पड़ेगा। और ये जो दूसरा इलाका है लद्दाख का, ये फिंगर्स वाला इलाका जो है, इसके बीच में दोनों को कुछ समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसी के ऊपर ही आज बातचीत हो रही है और आगे भी चलेगी अगर इसको रिजॉल्व नहीं करते। पर जब तक हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और खासकर डिस्प्यूटेड एरियाज के ऊपर नक्शे मार्क नहीं करते, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती है, एक दूसरे का परसेप्शन नहीं मिलता है, तब तक जो आपने बोला है कैसे झगड़े चल सकते हैं, चलते रहेंगे। नहीं, जनरल मलिक, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता ये बताने में कि कोई अगर दुश्मन किसी जगह पर आपकी जमीन पर आकर बैठ जाए, उसके बाद उसे हटाना कितना मुश्किल होता है। इसीलिए अगर हम चाइना की स्ट्रैटेजी को देखें इतने सालों से, तो वो इन चेंज करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ बढ़ के इस तरह की चीजें करते हैं। क्योंकि आज जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, आखिर तो वो जो हमारी एक्चुअल जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे काफी आगे है। और इन परिस्थितियों में, जैसे आपने 80s की दशक की भी बात की, जनरल सुंदर जी की बात हुई, 67 की हम बात कर रहे हैं, क्या हमें एक स्ट्रांग मिलिट्री लीडरशिप इस प्रॉब्लम से निकालेगा या फिर इसका जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ डिप्लोमेटिक होगा, कम से कम जहां तक चाइना का सवाल है? देखिए, फाइनली जो है ये चीजें डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर आती हैं। तो फाइनल जो रेजोल्यूशन है चाइना के साथ में बाउंड्री का, वो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर ही हो सकता है। पर इस वक्त जरूरत यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हमने अपनी तरफ से बना के रखी है और जिसका कुछ परसेप्शन चाइना को भी है, वहां पर झगड़े नहीं होने चाहिए। 1993 से लेकर आज तक 5 बार 5 एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल के ऊपर बातचीत भी हुई है, लेकिन चाइना ने आज तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या डिस्प्यूटेड एरियाज जो हैं उसके ऊपर डिलिनिएशन, नक्शों के ऊपर मार्क करने से उन्होंने रिफ्यूज किया हुआ है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, अगर हम फाइनल सोल्यूशन की तरफ देखते हैं,
तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और डिस्प्यूटेड एरिया जो है आपस में समझना चाहिए, उसको नक्शे के ऊपर मार्क करना चाहिए। जब यहाँ पर लड़ाइयाँ नहीं होगी, यहाँ पर झगड़े नहीं होंगे, तो उसके बाद में आती है सॉल्यूशन बाउंड्री की। और उसके ऊपर मैं अभी ये कह सकता हूँ कि 1993 से लेकर अभी तक हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के झगड़ों के ऊपर भी हम पूरा बंद नहीं कर पाए हैं, चाहे कितने लेवल के ऊपर, किसी लेवल के ऊपर बातचीत हुई है। तो जब तक ये पहले नहीं सुलझा पाते हैं और उसको बंद नहीं कर सकते हैं, तो बाउंड्री सॉल्यूशन का तो सवाल नहीं होता है।